हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और आज की ये प्रॉब्लम है जिसका नाम है लॉग टेबल। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जूनियर लेवल के एग्ज़ाम वगैरह पे क्या होता है कि लॉग होता है और बगल में लॉग के वैल्यूज़ दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि लॉग के वैल्यू से वो हेल्प ले लेते हैं। जब वो घर पे बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं कि लॉग के निकालने का टेबल उनके पास होता है, मतलब लॉग टेबल को यूज़ करके वो लॉग निकालते हैं। आप जैसे जूनियर क्लासेस की बुक में जाओ तो हर एक 11th की बुक के पीछे आपका लॉग का वैल्यू दिया हुआ, लॉग टेबल दिया हुआ है। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर ऐसा हो कि लॉग टेबल की ही ज़रूरत ना पड़े लॉग निकालने के लिए, तो क्या मतलब कोई ऐसा तरीका होना चाहिए ना भाई। पीके सिद्धांत पढ़ा रहा है तो फिर पीके सिद्धांत के लिए कुछ तरीका भी तो अलग होना चाहिए। अगर 5 सेकंड में लॉग निकालने की बात हो तो क्या किया जाए, कौन सा बुक की यूज़ किया जाए, बुक को हटा दो। एग्जाम की बात करो तो एग्जाम में नहीं देगा आपको, तो फिर कैसे करोगे, कैसे लॉग का वैल्यू निकालो, कैसे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होगे कि कहीं भी अगर आपको लॉग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लॉग आप यूँ चुटकियों में निकाल लोगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको लॉग टेबल ही सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ टर्म्स की, पहले बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक टर्म दिया हो लॉग 2.345, तो ये जो 2.345 का ये जो है ना, ये जो टर्म है ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद का जो टर्म है वो कहलाता है मंटीशा। तो इसको आप ना ऐसे सिर्फ याद करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक मंटीशा के तौर पे आप इसको याद करने के लिए, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, ये कैरेक्टर ऑफ मनीषा, ये टर्म्स हम लोग क्या करते थे, याद कर लेते थे कि कैरेक्टर ऑफ मनीषा। तो कैरेक्टरिस्टिक आगे वाला टर्म और मंटीशा पीछे वाला टर्म। फिर हम लोग क्या करते थे, बुक में देखते थे। बुक में हम क्या देखते थे कि इन दोनों टर्म को क्या करते, वैल्यू देखते थे पहले लॉग टेबल में, फिर उसका जो नेक्स्ट वैल्यू देखते थे इस नंबर में देखते थे, और फिर उसका मीन वैल्यू यहाँ देखते थे, फिर सबको जोड़ते थे और जोड़ कर क्या करते थे, हम लोग लॉग निकालते थे। याद कीजिए ना, सपोज कीजिए अगर हमारे पास लॉग 2.345 का लॉग निकालना तो सबसे पहले 23 को क्या करेंगे, मेन लॉग टेबल में देखेंगे। उस 23 का जो वैल्यू होगा उसमें क्या करेंगे, ये जो 4 के जाएंगे 4 वाले वैल्यू में, ये लॉग 23 को 4 में देखेंगे। असल में 0 1 2 3 9 तक होता है, उसको 4 में देखेंगे और उसमें क्या करेंगे, इस 5 को मीन डिफरेंस बना के जोड़ देंगे। और चूंकि हमने एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ रखा है, इसलिए जब हमारा आंसर आएगा तो वहाँ पर एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, उसको जो भी वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट पॉइंट में आएगा। तो काफ़ी सारे झोल झाल हैं, झोल झाल समझते हैं ना, हाँ मतलब परेशानियाँ। लेकिन हम इन सबको साइड कर देते हैं, हमें इन सबको यूज नहीं करना है। तो एक काम कीजिए ना, पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए, क्योंकि उसके सीखे बिना तो काम नहीं चलेगा ना। सपोज कीजिए कि आपके पास दिया हुआ है लॉग x इंटू वाई, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे लॉग x प्लस लॉग y, जो मल्टीप्लाई में है उसको प्लस में कर दोगे। अगर आपके पास दिया हुआ है log x बाय y, तो इसको आप क्या लिखोगे, log x माइनस log y। और अगर आपके पास दिया हुआ है log x टू द पावर y, तो आप इसको क्या लिखोगे, y log x। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम। पहले कुछ log के 1 to 10 को थोड़ा आपको याद रखना होगा। ठीक है, और 1 to 10 में भी 2-3 को याद रखना होगा। जैसे log 1, एक छोटा नर्सरी का बच्चा भी बता देगा कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। log 2 0.301 पता है ना आपको। log 3, चलो इसको भी एक और 0 लगा दो, log 3 0.4771। यहाँ तक तो सबको पता होता है। क्या ऐसा कौन बहादुर बच्चा जिसको ये पता नहीं कि log 2 का वैल्यू 0.301 होता है, log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है। ऐसे बहादुर बच्चों को तो मतलब भारत रत्न मिलना चाहिए, जिनको ये नहीं पता हो कि log 2 log 3 का वैल्यू क्या होता है। चलो log 4 का वैल्यू देखेंगे। log 5 का वैल्यू आप याद रखिए 0.699। ठीक है, log 5 का क्या वैल्यू याद रखिए आप, 0.699। log 6 का वैल्यू देखते हैं। log 7 का वैल्यू याद रखिए आप 0.8485, याद रखिए आप इसको। ठीक है, log 8 का वैल्यू देखेंगे। log 9 का वैल्यू देखते हैं। और log 10 का वैल्यू तो खैर आपको पता है कि 1 होता है। ठीक है, यानी आपको याद रखना है इन चारों को बस। ये तो आपको पहले से याद होगा, याद है ना, क्या जी आप ही बोल रहे हैं, याद है ना, हाँ क्या याद है। तो 0.301 log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू 0.4771, ये भी याद है। log 5 का वैल्यू याद रखिएगा 0.699 और log 7 का वैल्यू याद रखिएगा कितना, 0.8485 है ना। अरे 8485, ये 0.699, ये तो याद है, मतलब याद रखना आसान है इसको। चलिए अब अगर log 4 की बात करते हैं तो log 4 को हम लिख सकते हैं, log 4 को लिखिए तो log 2 to the power 2। अगर log 2 to the power 2 लिखेंगे तो क्या होगा, देखो तो
2 log 2, और 2 log 2 का मतलब 2 log 2 का वैल्यू कितना हो गया भाई? तो log 2 का वैल्यू होता है 0.301, इसका मतलब कितना आंसर है? 0.6 आपको 02, ठीक है। कितना वैल्यू आ गया? 0.602। अच्छा log 6 को लिख सकते हैं हम log 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। अच्छा log 2 का वैल्यू क्या होता है भाई? 0.301। log 3 का वैल्यू क्या होता है? 0.4771, इसको 0 लगा दो ना, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? log 6 का जोड़ो इसको 187, और ये कितना हो गया आपको? 4 3 7, ये 0.7781, ये log 6 का वैल्यू क्या हो गया? 0.7781। अच्छा आ जाइए log 8 पे आ जाइए। log 8 को हम लिख सकते हैं log 2 to the power 3, लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम 3 log 2 भी तो लिख सकते हैं ना। अगर 3 log 2 लिख सकते हैं तो 3 log 2 का वैल्यू 0.301, तो क्या हो गया? 0.609 हो गया, सॉरी 603, नहीं 603 नहीं, 3 3 9, तो 903 हो गया, सॉरी बच्चा लोग। तो log 8 का वैल्यू क्या हो गया? 0.903। अच्छा log 9 का वैल्यू क्या आ गया? log 9 को हम लिख सकते हैं log 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2। अगर ऐसा लिख सकते हैं इसको 2 log 3 लिख सकते हैं। अगर 2 log 3 लिख सकते हो तो 2 इंटू 0.301 के बदले मतलब log 3 का वैल्यू 0.4771, कितना हो गया? 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, और दूसरे के 8 1 9, यानी कि 0.9542, यही, ठीक है। ये आ गया, देखिए ना, 2 के 2, 2 7 14, 2 7 14 1 15, 2 के 8 1 9, और log 1 का वैल्यू क्या हो गया? log 10 का वैल्यू 1 हो गया। मतलब कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसको एक जगह समराइज कर देते हैं पहले, ठीक है। ये कैलकुलेशन हटाइए यहाँ से। log 4 का वैल्यू क्या आ गया भैया? log 4 का वैल्यू आ गया 0.602। अच्छा log 6 का वैल्यू क्या आ गया? 0.7781, क्या आ गया? 0.7781। अच्छा log 8 का वैल्यू क्या आ गया? log 8 का वैल्यू आ गया क्या? 0.903। log 9 का वैल्यू क्या आ गया? क्या आ गया? 0.954, यही आ गया ना, यही तो था ना। log 9 कितना था? 2 log 3, log 3 0.4771, कितना गया था? 2 इंटू, तो क्या हो गया? कितना आया था भाई? 0.4771, 2 के 2, 2 से 14, 2 से 14 1 15, 2 के 8 1 9, ये 0.9542, और log 10 का वैल्यू क्या हो गया? 1 आ गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और मैंने आपको क्या बोला याद रखने के लिए? मैंने आपको बस ये बोला log 2 याद रखिए, log 3 याद रखिए, log 5 याद रखिए, और log 7 याद रखिए, बाकी सब खुद ब खुद निकल जाएंगे, है ना। बोलो सर यही बताने के लिए बुलाए थे क्या? हमने नहीं भैया, ये तो शुरुआत है, ये तो कहानी की शुरू हो रही है, बस कहानी को शुरू किया मैंने इस तरह से। अब आते हैं ना असली मुद्दे पे अपने। देखिए कैसे आप 5 सेकंड में log निकालते हैं, ठीक है। अभी 5 सेकंड नहीं लगेगा आपको, हो सकता है कि वो 20-25 सेकंड लग जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बिना बुक के अगर आपको log निकालना तो थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना होगा। देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास है log 2, और हमारे पास है log 3। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास हमसे सवाल पूछा गया बताने के लिए log 2.5 क्या होगा। मेरी बात को समझिए, अगर आपसे पता है पूछा गया कि log 2.5 क्या होगा, तो इतना तो डैम श्योर है कि log 2.5 वही होगा जो log 2 और log 3 के बीच आएगा, है ना। तो चलो ठीक है, log 2 का वैल्यू कितना हो गया? देखो तो गौर से देखो, एकदम ध्यान से। log 2 का वैल्यू कितना हो गया? 0.301। log 3 का वैल्यू क्या हो गया? 0.4771। अच्छा इसके बीच गैप कितना है? तो 0.301 और 0.4771, इसके बीच लगभग गैप है, इसके बीच लगभग गैप है 0.17 का। कितना गैप है? 0.17 का। तो भैया ये 2 से 2.2 से 3 जाने के दरमियान में 2.5 कितना बढ़ा है? तो 2.5 आपको बढ़ा है 50%। कितना बढ़ा है? 50%। तो ये जो आपको कितना बढ़ा है देखिए 0.17, इसका 50% कितना हो जाएगा? तो इसका 50% इसका हाफ होगा, इसका 50% हाफ का मतलब क्या हो गया? ये लगभग आ जाएगा कितना? 0.85, 0.85 नहीं 0.085 के आसपास आएगा। तो वो 0.85 क्या कीजिए इस वैल्यू में जोड़ दीजिए। अरे भैया इससे 0.85 है, आगे गया है यहाँ तक में,
यानी कि देखिए 0.301 से 0.17 आगे गया तो यहाँ तक पहुँचा, तो इसका 50% ही जाना, तो ये कहाँ तक बढ़ेगा, तो 0.0301 में 0.085 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, देखो तो 5 1 6 8 3 और 0.386, देखिए log 2.5 का यही वैल्यू हो गया। नहीं समझे, दोबारा समझें, चलिए दोबारा समझिए एक बार। देखिए बच्चे लोग बहुत ध्यान से देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य है बच्चा पार्टी लोग कि आपके पास दिया हुआ है log 3 और एक दिया हुआ है log 4, ठीक है, या ये भी आपको नहीं दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं दिया है, एकदम ब्लैंक पेपर, मेरा जीवन कोरा कागज़, कुछ नहीं दिया है। आपको क्वेश्चन दे दिया है log 2.8 का वैल्यू निकालने के लिए, log 2.4 का वैल्यू निकालने के लिए आपको दे दिया है, ठीक है। अच्छा देखो log 2.8 हो चाहे log 2.4 हो, ये आ किसके बीच रहा है, तो ये आ रहा है बच्चे लोग log 2 एंड log 3 के बीच। log 2 का वैल्यू कितना है, तो 0.30 आपको 0.301 और log 3 का वैल्यू कितना है 0.4771, यही है ना। तो बच्चे पार्टी लोग अगर इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, तो भैया 2 से 3 जाता, देखो 2 से 3 जा रहा है 100%, 2 से 3 जा रहा है, पूरा 1 का चेंज हो रहा है, तो कितना का बदलाव आया, तो आप बोलोगे सर 0.17 का बदलाव आया है। तो भैया ये log 2 से log 3 जाता तो कितना होता, 0.7 का बदलाव आता, 17 का, लेकिन log 2 से log 2.8 जा रहा है, log 2 से log 2.8 में कितना का बदलाव हुआ है भैया, तो log 2 से log 2.8 में कितना हुआ, 80% बढ़ा है। देखो यार log 2 से log 3 कितना बढ़ा, log 2 से log 3 अगर यहाँ तक देखो 2 से 3 जाने में अगर 100% था, तो 2 से 2.8 जाने का मतलब क्या हो गया, 0.8 बढ़ा, तो 0.8 मतलब 80%। तो भाई मेरे 0.17 का 80% कितना होता है, सोचो, कुछ नहीं करना है, 8 ही 7 56, 8 1 8, 8 5 13, यानी कि ये देखो 0.17 था 100% और इतना आया 0.136 आया, कितना 80%। तो आप 0.301 यहीं से स्टार्ट किए थे, इसका 80% बढ़ा के देना है, तो 0.301 से 80% बढ़ गया तो क्या हुआ 0.301 और प्लस 0.136 कितना हो गया, देखो 6 1 7 3 और 3 1 4, 0.437, देखो log 2.8 का वैल्यू कितना आ गया 0.437। चलो अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है, देखो तो log 2 से log 2.84 पे गया, कितना बदलाव हुआ, तो बोलोगे सर 40% बढ़ा है। भैया अगर 40% बढ़ा तो क्या हुआ, तो कितना का 40% बढ़ा, तो सर ये जो 100% था 100% तो log 2 से log 3 जाने में हुआ। मेरी बात को समझ रहे हो आप, log 2 से log 3 जाने में अगर 100% हुआ तो log 2 से 2.4 जाने में कितना 40% का चेंज हुआ। अब 100% 0.17 है तो 40% कितना हो जाएगा, तो 0.17 का 40% कितना हो जाएगा आपको 40%, ठीक है। अब वैसे भी आप सोच लो ना कि देखो, अब आप बोलोगे सर कहाँ कैलकुलेशन में फंसा रहे, चलो वो भी सीख लो। अगर 0.17 100% है तो 10% कितना होगा 0.017, सोचो, तो 0.01 आप सिंपल करो ना, 17 को 4 देखो 40 टाइम है 40%, तो 17 को 4 से गुना करो, कितना हुआ 10 के 40, सच्चा के आपको सच्चा के 28, तो कितना हुआ 68, यानी कि 0.068। देखो करके देख लो कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन आ रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों ऐसा लिखा, यानी कि ये 0.068 बढ़ गया है। तो क्या था भाई 0.301 और 0.608 बढ़ गया, तो क्या हो गया 8 1 9 6 और ये 3, 0.369, ये लो 0.369। भाई बात समझ में। और देखिए जैसे मत लीजिए, अभी मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दिखा दूंगा ना, इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। अभी तो मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि आप बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे। भौचक्का रहना समझते हैं ना, हाँ हिंदी का शब्द है भौचक्का रह जाना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। log 5.9 log 4.2, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये वाला ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, क्या फालतू दिमाग लगाना इसके पीछे। देखो log 5.9 log 5.2 log 6.8 log 6.3। चलिए सोचिए तो कैसे निकालेंगे। अभी पॉज मत कीजिएगा वीडियो को, पहले मुझे एक बार इस सबको बताने दीजिए, फिर मैं आपको दूंगा, फिर आप पॉज करना।
log 6.8 है निकालना, ठीक है। log 6.8 भैया, इसका मतलब log 6, इसका मतलब किसी किसी बीच आया ये, तो ये log 6 एंड log 7 के बीच आया है। log 6 का वैल्यू आपने क्या देखा है, ठीक है। log 6 का वैल्यू देखिए निकालना आता है आपको 0.7781, और log 7 का वैल्यू मैंने आपको पहले बोला था, याद कर जाइए 0.8485, यही था ना। ये लो, log 7 का वैल्यू क्या था आपको 0.8485, ठीक। अगर यहाँ भी आ गया मेरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलो पहले इसके बीच का गैप देखो, यहाँ से यहाँ कितना गैप है। तो आप बोलोगे अरे तीसरा अंक पे गैप पे नहीं जाना है, दो तीन ही लो ना, क्या काफ़ी, 2 डेसिमल तक लो ना, काफ़ी हो जाता है डेसिमल 2 पॉइंट तक। देखो तो 0.7781, 0.8485 हटाओ ना, सिंपल देखो, 5 में से गया 4, 8 में से 8 गया 0, और क्या हो गया 14 में 7 गया 7, और ये इतना हो गया, यानी 0.0704, ये गैप हो गया आपका, ठीक है। कितना हो गया गैप, देखो तो 0.704 का आपका गैप आ गया, यानी कि log 6 से log 7 जाने में 100% गैप कितना का है, ये 100% गैप हो गया, कितना 0.0704। आप इसको ये मान के चलो ना, 0.07 मान के चलो, ठीक है। कितना मान के चलो 0.07। अब 6 से 6.8 पे जाना, तो भैया कितना परसेंट बढ़ गया, 80% बढ़ गया। तो 80% बढ़ा मतलब क्या हुआ, देखो तो 7 है, 0.07 का 80% बढ़ जाना, तो 80% 87 56, यानी कि 0.056 बढ़ गया। सिंपल सोचो ना, एकदम सिंपल सोचो कि भैया मेरे ये 0.07 100% है, तो इसका 80% कितना होगा 87 56। अब भाई 87 56 0.56 तो नहीं कर सकते ना, हाँ, इसका 80% क्या होगा, इससे तो कम ही होगा। तो 0.7 से कम क्या हो गया 0.5 हो गया, तो 0.56। अब ओरिजिनल वैल्यू कितना है 0.7781, इसमें जोड़ दो, 0.7781 में क्या कर दो, जोड़ दो, कितना हो गया 1, 8 से 14, 7 5 12, और 7 1 8, ये लो 0.8241, ये लो क्या हो गया 0.8241। अब निकाल के दिखा दो अगर ये गलत है तो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। चलो log 6 से log 6.3 कितना परसेंट बढ़ा, तो 30% बढ़ा, लो 30% बढ़ा, कहाँ गया, ये रहा 0.07, देखो ना ये बढ़ता जाएगा 5 सेकेंड, पूरा वीडियो तो देखो आप, देखो 0.07 कितना 30% बढ़ाना, 21 मतलब 0.021% आपको बढ़ा दिया गया। तो 0.7781 में क्या करो, 0.7781 में 0.21 जोड़ दो, कितना हो गया भाई मेरे, तो ये देखो ये 0 लगाओ, 4 अंक है ना, तो 1 8 1 9 7 2 9 और 7, ये लो 0.7991 ले लो 6.3 का वैल्यू, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसको चेक करते हैं, log 5 एंड log 5 है, तो भैया log 5 एंड log 6 के बीच वैल्यू आएगा ना। log 5 का वैल्यू मैंने क्या बताया था 0.699, और log 6 का वैल्यू क्या आएगा देखिए 0.7784, सॉरी 0.7781, ये याद कर जाओ आप इसको, ठीक है। निकालना आता है ये, थोड़ा याद कर लो, या नहीं याद करना आता तो log 6 का वैल्यू निकालना, log 4 का वैल्यू निकालना, log 8 निकाल सकते हो, log 9 निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से ना उस समय निकालना ही, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी एक बार निकाल लेना, वो 2 मिनट लगेगा आपको निकालने, बस इसको याद रखो, log 2 log 3 log 5 और log 7, इन चारों को बस याद कर लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो log 5 का वैल्यू क्या होगा 0.699, ये 0 भी लगा दो, और यहाँ क्या होगा 0.7781। जरा गैप देखो तो कितना का रहा है, ये गैप तो अपने मुंह से ही निकाल लोगे आप, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखो ना 69 है 77 है, ये तो क्लियर दिख रहा है कितना 0.8 का गैप के आसपास का गैप है, 0.8 नहीं 0.08 के आसपास। हटाओ मत, टेंशन मत लो, उतना अंदर क्यों जाना, 2 डेसिमल पॉइंट तक जाओ ना। नहीं दिख रहा आपको 69 से 77 कितना का गैप हुआ, 8 का गैप हुआ, तो 69 भैया ये फर्स्ट वाला डिजिट तो हम बदल लेंगे नहीं, तो हम फर्स्ट वाला डिजिट पे थोड़ी जा रहे हैं, चेंज तो हमारे इस डिजिट पे हो रहा है, तो क्या हो गया 0.08, आप निकाल के देख लो 0.08 के लमसम आपका चेंज हो रहा है। अगर 0.08 का लमसम आपका चेंज हुआ तो भाई मेरे अब क्या करना है, ये आपका 100% चेंज हो गया, ठीक है। अब log 5 से log 5.9 पे चलो, तो भैया कितना परसेंट बढ़ा है, तो 90% बढ़ा है। तो log 5 से 5.9 गया तो 90% बढ़ा, तो 8 है 9 है 72, यानी कि 0.072 आपको जोड़ना होगा, ही ना 9 है 72, 90% और 8 9 है 72। अरे भैया ये 100% है, अगर तो 100% 0.08 है, 10% कितना हुआ 0.008, उसको 9 से 90 से मल्टीप्लाई करो, या 9 गुना से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये नहीं आ जाएगा इसका 90%। आपको कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होती है तो लिखो ना 90/100, पूरा निकालो, दिखना यही आएगा। बात करते हैं, चलिए तो ये हो गया बच्चे लोग। अब हमें क्या करना है, हमें बस इस वैल्यू को जोड़ देना है इसमें, प्लस 0.669 को जोड़ दो, हटाओ क्या गया देखो तो 9 2 11 7 6 13 1 14, देखो ना 7 6 13 1 14, और क्या हो गया
617, ये लो 0.741। देखो कितना आसान है। अब चलो इस पे आ जाओ, log 5.2। तो log 5 से log 5.2 किया तो कितना बढ़ा है? बस 20% बढ़ा है। तो भैया 0.08 है 100%, तो 0.008 कितना होगा? 10%। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डबल टाइम है तो क्या हो गया? 8 दूनी 16, यानी कितना बढ़ गया? 0.016। तो 0.669699 में 0.166 जोड़ दो तो कितना होगा बच्चा लोग? देखो तो ये आपको जुड़ गया 6, 9 1 10, फिर 9 1 10 और 6 1 7, 0.7006। क्या समझे? नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जाइए ना, एक बार वापस से देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बस इसको याद रखिए और कुछ मत कीजिए, बस इसको याद रखिए। और इसमें भी कौन? log 2, log 3, log 5 और log 7, बस इतना याद रखिए। ठीक है, log 2 क्या हो गया? 0.301, log 3 क्या हो गया? 0.4771, log 5 क्या हो गया? 0.699, log 7 क्या हो गया? 0.8485। बस इस 4 चीज़ को याद कर लीजिए, ज़िंदगी भर के लिए log आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बोलोगे सर आप ना हमें क्या बता रहे हो, बच्चा समझते हो क्या? ये सब क्वेश्चन तो हम भी कर लेते। ये सब क्वेश्चन तो हम भी कर लेते सर, 12 बजे रात को जाके वो शमशान घाट में जो है तपस्या करते, तो वहाँ से हम भी ये क्वेश्चन कर लेते। लेकिन हम ये क्वेश्चन नहीं सर, हमें बड़े वाले क्वेश्चन करके दिखाओगे, बिल्कुल बड़े वाले क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। पहले एक काम करो, ज़रा इसका वैल्यू निकालो तो, log 3.8, log 5.9, log 6.7, log 5.2, log 3.3, log 9.8। चलो इन सब की वैल्यू जरा निकालना, तो अभी नहीं, पॉज मत करना वीडियो को, अभी लिख लो आप इसको, ठीक है? और इसको वीडियो को पॉज करने खत्म जब हो जाएगा वीडियो, इसको निकालना और निकाल के आप मुझे बताना है कि आपसे बना या नहीं बना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो पता है ना टिपिकल टीचर कैसे होते हैं। अब पता है ज़माना बदल गया है। हमारे टाइम में बच्चे टीचर लोग हमें बांध के मारा करते थे। आजकल क्या है ना कि अगर टीचर लोग बच्चे को डांट भी देते हैं तो बच्चे मतलब ना रोने लगते हैं, मतलब जो है ह्यूमन राइट की बात करने लगते हैं, बच्चों के अधिकार की बात करने लगते हैं। इसलिए आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। एक ज़माना था जब टीचर जब तक बच्चों को मारते नहीं थे, जब तक टीचर लोग बच्चे को कूटते नहीं थे पकड़ के, तब तक मतलब ना तो टीचर की पढ़ाने में आस्था जगती थी और ना बच्चों को लगता था भाई ये टीचर कुछ पढ़ाते हैं। अब मेरे गुरुदेव थे श्री शंकरानंद ठाकुर, उनका रूटीन था, जैसे ही वो क्लास में आते थे बस कुछ नहीं, आते के साथ एक मोटी सी छड़ी है उसको मेरे पीठ पे एक बार बजा देना है, उसके बाद ही फिर क्लास स्टार्ट होगी। एक जनरल सर थे, वो क्या करते थे, ये पेन या पेंसिल लेते थे, इन 2 उंगलियों के बीच में फंसा के यूँ दबाते थे, माय गॉड। ठीक है, एक मनोज सर थे, वो तो मतलब ऐसे मारा करते थे कि बस मतलब कुछ सोचते नहीं थे, मतलब आँख पे जैसे पट्टी बांध के, कानून की आँख पे पट्टी बंधी होती है ना, उस टाइप से पट्टी बांध के मारा करते थे। एक टीचर थे उल्टा लटका के नीचे से शर्ट खोल के जो पीठ पे मारा करते थे, पता नहीं बड़ी कूटा करते थे टीचर लोग। लेकिन आजकल तो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया जाता है, हालांकि ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जो होता है ना बच्चों को डांटना, फटकारना, मारना, ये भी ज़रूरी होता है। अगर आप अपने घर के बच्चों को थोड़ा डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, तो फिर वो सीरियसली नहीं लेंगे पढ़ाई को। ठीक है, डर जो होती है ना, वो एक कहावत सुनी है ना कि डर से जो होता है ना मतलब भूत भी भाग जाता है, तो डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, तो हम लोग चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन निकालते हैं। जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग कि सर वो बड़े वाले क्वेश्चन बताइए, जो कि आपको जो मतलब हमें लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आपके ट्रिक से नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। log 125 का सर log निकालिए। मैंने बिल्कुल निकाल देते हैं भैया। log 125 के लिए क्या करना भैया, मैंने बोला था कि पॉइंट के इधर वाला कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा और उस साइड वाला क्या कहलाएगा, मंटीशा कहलाएगा। पहले इसको ब्रेक कीजिए। log 1.25 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1.25 प्लस log 10 टू पावर 2। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब सवाल है कि log 10 टू पावर 2 तो 2 हो गया, तो सिंपल है भैया, 2 log 10 होगा, 2 log 10 को वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लेकिन इसके बारे में सोचते हैं, log 1.25, तो log 1.25 क्या था, log 1.25, जरा पीछे चलिए, log 1 एंड log 2 के बीच है। log 1 का वैल्यू क्या था, 0, log 2 का वैल्यू क्या था, 0.301, यानी कि 0.301 ही क्या हो गया, 100% हो गया। तो 100% हो गया 0.301, तो ये कितना का चेंज हो रहा है, तो 25% का। गौर से देखो कितना 25% चेंज हो रहा है, तो 25% चेंज हो रहा है, तो 0.301 अगर 100% हो गया तो यानी कि क्या हो गया, 0.030, ये क्या हुआ आपको
ये हो गया आपको 10%, देखो ना बच्चे लोग, ये अगर 100% हो गया तो 0.03 ये क्या हो गया आपको, ये 10% हो गया। इसको 25% लेके चलना है, तो 10% ये है तो 25% क्या होगा, तो देखो तो 3 दूनी 6 और 6 प्लस 1.5 यानी कि 7.5 के आसपास आना चाहिए। यानी कि आपको क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा आपका 0.075। ये क्या हो गया आपका, ये 25% हो गया। अगर ये 0.075% आपका 0.075 25% हो गया तो log 1 का वैल्यू 0 में जोड़ दो, तो यानी कि 0.075। अरे भैया log 1 का वैल्यू तो 0 है ही ना, तो 1.25 क्या हो जाएगा 1 यानी कि सीधे 0.075। तो यानी कि 0.075 ये log 125 का वैल्यू हुआ, और ये इसका वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 प्लस 0.075 यानी 2.075 ये किसका वैल्यू हो गया आपको log 125 का। नहीं समझे, दूसरा समझिए। एक सेकंड रुकिए, मार्कर खत्म हो गया है, मार्कर ले आऊँ पहले। इसको तो तक समझने की कोशिश कीजिए आप। सपोज कीजिए कि आपको निकालना हो log 5725 का, ठीक है, इसका log निकालना है। तो भाई log 5725 को लिख सकते हैं log 5.725 इंटू 10⁻3, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं log 10⁻3 लिखिए, प्लस देखिए ना जो मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, प्लस log 5.725 log 10⁻3 तो 3 में बदल चुका, 3 log 10 तो मतलब 3। अच्छा अब बात कीजिए 5.725 पे, ठीक है, तो 5 इसको हटा दीजिए ना, उतना अंदर मत जाइए, सिर्फ 2 ही पॉइंट तक रहिए तो ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। अब आ जाइए यहाँ पर log 5 और log 6 के बीच इसका वैल्यू आएगा। log 5 का वैल्यू क्या हो गया 0.699 और log 6 का वैल्यू क्या हो गया 0.7781। इसके बीच का गैप कितना भैया, आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे, देखिए 0.08 यही था ना। इसके बीच का गैप कितना 0.08 था। अच्छा देखिए कि भैया यहाँ log 5 से log 5.72 भैया मतलब 72% बढ़ा। 72% 70% नहीं मान सकते हैं कि 70% बढ़ रहा है। तो देखो तो 57 का मतलब क्या हो गया प्लस 0.056। ओके, ये वैल्यू रहा log 5 का 0.699 और ये वैल्यू रहा किसका 0.08% जो मतलब 70% जो बढ़ा। तो कितना वैल्यू हुआ देखो तो 9 6 15 9 5 14 15 और 6 1 7 यानी कि 0.755। तो इसको टोटल वैल्यू कितना निकला देखो तो 3 और प्लस 0.755, तो सब मिला के क्या वैल्यू हो गया 3.755। ये लो क्या वैल्यू हो गया log 5725 का वैल्यू क्या निकला 3.755। ओके, अब बच्चे आप लोगों के लिए जो है मैं चाहता हूँ, समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। कोई भी एग्जांपल दे दे बच्चे लोग, अब आप उसका लॉग निकाल सकते हैं। 1-2 एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको, देखिए ना, सीख लीजिए आज, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको ना समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास है log 239 इंटू 10⁻10, इसका लॉग निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू का। अगर इसका लॉग निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा भाई log 2.398 इंटू 10⁻13। भैया आपको क्या करना होगा, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, बाकी मंटीसा चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक एक चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻13। देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं हम log 10⁻13 और प्लस log 2.398। 10⁻13 को लिख सकते हैं 13 और log 2.398 को लिख सकते हैं देखो तो 2.398। तो 2.398 को क्या लिख सकते हैं आप, याद कीजिए। तो भैया log 2.398 को हम यानी कि log 2 एंड log 3 के बीच में आएगा। log 2 का वैल्यू क्या हो गया 0.301 और log 3 का वैल्यू क्या हो गया 0.4771। अब आ जाओ, इसके बीच में कितना गैप था हम जान चुके हैं, इसके बीच में कितना गैप था, तो भाई प्लस 1.7 का 0.17 का। तो ये 17 हो गया, 0.17 क्या हो गया आपका 100%। आपको बढ़ा कितना देखो तो 2 से 2.39, और भैया 2.39 को हम 2.4 नहीं लिख सकते हैं, देखो तो 2.398 को हम लिख सकते हैं 2.4। चलो यानी कि कितना बढ़ा है 40% बढ़ा है। तो देखो 17 था और ये 40% है, तो कितना हो जाएगा इसका 0.17 100%, तो 40% कितना हो गया देखिए ना, 17 चके आपको 10 चक 40 अच्छे का 28 68, यानी कि कितना हुआ 0.068। इतना बढ़ गया कितना में, तो 0.301 में इतना बढ़ गया।
तो कितना हुआ देखो तो, ये हो गया आपको 8 1 9 6 और 3 और ये कितना हो गया 0.3, तो 0.369 यानी कि 13 में कितना जुड़ गया 0.369, तो कितना हो 13.369। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, और कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं ना? तो इस तरह से बच्चे लोग आप ऐसे लॉग निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपको दे दिया गया लॉग 0. आपको 2 3 5, बोलोगे सर कहाँ जा रहे हो सर आप, log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है सर, log 2.325 में जा रहे हो। बोले हाँ भैया जाना तो होगा। ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर इस तरह के आप, क्या इसका आंसर आएगा? क्या इन्फिनिटी आ जाएगा क्या? नहीं ना। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो कोई डिस्कस भी नहीं करना चाहता आपसे, इस टाइप के लॉग की बात ही नहीं करते हैं लोग। चलिए देखिए log 0.235, इसको हम लिख सकते हैं, हमें एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, बस इतना से याद रखो, एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए हमें। तो log 2.35 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं सर? ओके, चलो ज़रा देखो तो log 10⁻⁻1 प्लस log 2.35। अच्छा, log 10⁻1 को -1 लिख सकते हैं? अरे भैया -1 सामने आ जाएगा। अब बच गया log 2.35, चलो आ जाओ। log 2.35 का मतलब log 2 और log 3 के बीच में। log 2 और log 2 का वैल्यू कितना हो गया 0.301, और ये कितना हो गया 0.4771। आपको पता है इसके बीच का गैप कितना है 0.17। कितना परसेंट बढ़ा है? तो 35% बढ़ा है। 30% मानो ना, 30% थोड़ा सा बढ़ा देना, तो 17 17 51, ठीक है। और सब देखो ना, 17 30% 51 होगा, तो 35% के आसपास 60 हो जाएगा, यानी कि 0.06 इतना बढ़ गया आपका। देखो ये 35% का मतलब इतना बढ़ गया। तो भैया 0.301 था, इसमें 35% जोड़ दो, यानी कि 0.301 में क्या जोड़ना है 0.06 जोड़ना। तो क्या हो गया देखो तो इसमें 3.01 में से जोड़ दिए तो 1 हो गया, 6 और 3 0.361, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया प्लस 0.361। लेकिन भाई मेरी ये तो निगेटिव है। अब अगर ये निगेटिव -1 प्लस 0.361 तो कितना हो गया आपका आंसर? जोड़ी नहीं, कितना माइनस में आंसर आएगा? 1000 में से आपको ये चला गया, ये लमसम आ जाएगा आपको कितना 6 7 739 739, यानी कि कितना आपको ये माइनस में आ गया, यानी कि -0.739। देखो करो ना, 9 1 10 6 3 9 7 3 10, बस आई बात समझ में। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए बच्चे लोग, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। दुनिया का कोई भी एग्जांपल हो आप इस तरह से मेरे लॉग के तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया ना कि दुनिया का कोई भी एग्जांपल हो आप मेरे तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास दिया गया है log 2.6, ऐसे लो ना, खतरनाक से एग्जांपल लेते हैं, 5690 इंटू 10⁻⁻9। लो भयानक सवाल। ओके, आपको एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, आपको पता है, तो क्या लिखोगे log 5.69, अब 0 घटाओ ना, इंटू 10⁻, क्या हो गया 3 0 हटा, तो 3 0 हटा तो क्या हो गया -6 हो गया। ओके, अब इसको लिख सकते हैं log 10⁻⁻6 प्लस log, ये एक साथ था ना, इसको पहले लिखो ना, नंबर आगे रखने में मज़ा आएगा, log 5.69, ठीक है। चलो अच्छा देखो ना, 5.69 को 5.7 लिख देना बाद में, कोई बात नहीं है। log 10⁻⁻6 को -6 लिख दें, और log 5.9 को लिख सकते हैं log क्या 5.6 नहीं 5.7 लिख सकते हैं। चलो log 5 और log 6 के बीच की बात कीजिए। log 5 का वैल्यू कितना हो गया 0.699, और log 6 का वैल्यू क्या हो गया भाई 0.781 ले लो। इसके बीच का कितना गैप है, तो आपको पता है इसके बीच से कितना गैप है, 0.8 का गैप है ना। अगर 0.8 का गैप हो गया तो क्या हो गया 100% हो गया 0.8, तो 70, यहाँ से 70% बढ़ रहा है, देखो 70%, ठीक है। अगर 70% बढ़ा तो क्या होगा 7 8 56, देखो 7 8 56, यानी कितना जुड़ा आपको 0.56 जुड़ गया, कितना में 0.699 में, तो 0.699 में 0.56 जुड़ गया, तो क्या हो गया भाई देखो तो ये हो गया -6 और +9, देखो क्या हो गया आपको, ये 9 हो गया, फिर आपको
9 हो गया, 9 6 15 और 5 6 11, 1 12, यदि 12 तो क्या हो गया आपको, ओहो सॉरी ये इधर जुड़ेगा ना, कहाँ जोड़ दिया मैं आपको इसको, तो क्या हो गया 6 9 में जुड़ा, तो देखो 9 6 15 और 9 5 14, 1 15 और 6 1 7, यानी 0.755 माइनस कीजिए इसमें, तो कितना हो गया -5.245। ये लो देखिए कैंसर आ गया इसका, इस पूरे वैल्यू का आंसर ये आ गया देखिए। तो बच्चे लोग मतलब जितना देखने में ये आसान उतना है नहीं, लेकिन ये है कि आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लाइफ में क्या, आप कभी भी किसी IIT JEE कोचिंग में पढ़ाने जाइए तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए। वहाँ पर आप बुक निकलवा के दिखवाइएगा तो बच्चे लोग लगेगा कि सर याद करते हैं, ठीक है याद तो सब कोई करता है, लेकिन आपको देखो आपको याद करने की जरूरत किसको है, सिर्फ ये 4 वैल्यू को। कौन कौन, log 2, log 3, log 5 और log 7। log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का वैल्यू 0.4771, log 6 का वैल्यू छोड़िए, log 5 का वैल्यू 0.699 और log 7 का वैल्यू 0.8485। ठीक है, इतना सा करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है लॉग को समझने में तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या डाउट है आपको। अगला वीडियो हम लोग एंटी लॉग पर लेके आएंगे, उसमें भी आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको खोल के बता दूंगा कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं बिना बुक की हेल्प के। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।